तो दोस्तों, युद्ध जीतने के लिए अटैक के साथ साथ आपका डिफेंस कितना मजबूत होता है ये हमें हाल ही में दो युद्धों से पता चला है। पहला तो रूस यूक्रेन का और दूसरा इजराइल हमास का। और इन दोनों देशों में ही एक देश ऐसा है जिसका डिफेंस उसको मरवा रहा है और एक देश का डिफेंस उसको बचा रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में अगर आप देखें तो रूस का अटैक हमेशा से ही जबरदस्त और ताबड़तोड़ रहा है और अभी भी जबरदस्त है, लेकिन रूस को मरवा कौन रहा है? उनका डिफेंस। इनका डिफेंस इतना ज्यादा घटिया हो चुका है कि वो अपने देश, अपनी जमीन, इनको तो छोड़ ही दीजिए, अपने आप को भी नहीं बचा पा रहा। S-400 जैसे शानदार डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद आज की तारीख में S-400 धूल चाट रहा है। और यही कारण है कि जिस युद्ध को रूस एक हफ्ते में खत्म करना चाहता था और खत्म कर भी सकता था, इतना खतरनाक अटैक था रूस का, लेकिन उस युद्ध को आज 2.5 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये जो दूसरा उदाहरण है इजराइल और हमास का, अब खत्म तो वो भी नहीं हो रहा, 1 साल होने को तो आ गया है। लेकिन दोस्तों, इजराइल का डिफेंस इतना ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है इस 1 साल के युद्ध के दौरान, लेकिन इजराइल तो फिर भी हमास के युद्ध को खत्म नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, इसके पीछे का कारण है उनका अटैक। उनके अटैक में भी वो पैनापन नहीं है जो होना चाहिए था। आप खुद सोचिए, जब अब से कुछ साल पहले इजराइल किसी देश पर चढ़ाई करता था तो मात्र कुछ ही दिनों के अंदर उसको निपटा दिया करता था। इतना शार्प अटैक हुआ करता था इजराइल का। लेकिन पिछले कुछ सालों में सिर्फ F-35 इनकी सेना में आया है। इसके अलावा एक भी नया हथियार इन्होंने शामिल नहीं किया। और जो F-35 भी है वो हमास के खिलाफ लड़ाई के लिए थोड़ी है, वो तो अगर ईरान से लड़ाई हो जाए तो उनकी वायुसेना को साफ करने के लिए है, या फिर किसी देश के अंदर कोई बेहतरीन डिफेंस सिस्टम तैनात है तो उस डिफेंस को तोड़कर उस देश पर अटैक करने के लिए है। हमास के लिए तो कतई नहीं है वो, इसीलिए इनका अटैक इतना ज्यादा शार्प नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं तो कमियां हैं। और यही कारण है कि ये पूरी तरीके से हमास को खत्म नहीं कर पा रहे। लेकिन आप खुद देखिए, इसके बावजूद इजराइल की इतनी आलोचनाएं नहीं हो रही जितनी की रूस की हो रही हैं, क्योंकि इजराइल का जो डिफेंस है वो रूस के मुताबिक कहीं ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। और यही कारण है कि 1 साल तक युद्ध खींचने के बावजूद इजराइल आज भी जीतने वाली पोजीशन में है। और इसका कारण इनका डिफेंस है। इनका डिफेंस इनको नुकसान नहीं पहुंचने देता। इसी वजह से पिछले 1 साल में एक भी ऐसा मौका नहीं आया कि लगा हो कि इजराइल यहाँ पर युद्ध हार रहा है। और इसीलिए कहते हैं कि डिफेंस भले ही आपको युद्ध नहीं जिता सकता, लेकिन वो आपको हारने भी नहीं देता। और इसीलिए कोई भी देश के लिए डिफेंस बहुत ज्यादा क्रूशल है। और भारतीय सेना ने तो इसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली भी लेना स्टार्ट कर दिया है। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय सेना करीबन 90 माइक्रोवेव वेपन अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है ड्रोन के खतरे को काउंटर करने के लिए। जी हाँ, ये करीबन 90 लेजर वेपन होंगे जिनका काम होगा दुश्मन के जितने भी ड्रोन होते हैं या फिर जो छोटे कामिकाजी ड्रोन होते हैं उन्हें पूरी तरीके से निस्तो नाबूद करने का। ये जो छोटे ड्रोन होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा क्विक होते हैं, इनकी मूवमेंट बहुत तेज होती है। ऐसे में बड़े से बड़े एयर डिफेंस सिस्टम जितने भी होते हैं वो इन्हें नहीं रोक पाते। इनको रोकने का बस एक ही तरीका है, एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो कि हाईली एक्यूरेट हो, फिर चाहे कितनी भी तेज मूवमेंट क्यों ना हो टारगेट की, कितनी ही तेजी से वो हिल क्यों ना रहा हो, उसे बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर मार गिराना, वो भी बड़ी हाईली एक्यूरेसी के साथ। 1% की भी चूक नहीं होनी चाहिए, 100% टारगेट किल होना चाहिए। और ऐसा सिर्फ लेजर वेपन ही कर सकते हैं। इसीलिए भारत अपनी सेना में ऐसे ही करीबन 90 माइक्रो लेजर वेपन शामिल करने जा रहा है। और बताया गया है कि इनकी रेंज हर एक की करीबन 5 किलोमीटर प्लस तो होगी ही होगी। और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में इनको खरीदकर चीन पाकिस्तान की सेना पर तैनात किया जाएगा, खास करके उन इलाकों में जहां पर इन्फिल्ट्रेशन इन दोनों देशों की सेनाएं करने को आतुर रहती हैं। इसके अलावा जहां पर भारतीय सेनाओं के महत्वपूर्ण सैन्यवेश हैं, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, वहां की सुरक्षा इन वेपन्स के जरिए की जाएगी। यानी कि जहां पर ज्यादा खतरा है वहीं पर इन्हें डिप्लॉय करके उन एरियाज को पूर्ण तरह सुरक्षित किया जाएगा। वहीं रिपोर्ट तो ये भी है कि आने वाले टाइम में हम ऐसे ही लेजर वेपन सैकड़ों की संख्या में और भी खरीदेंगे। और जो चीन पाकिस्तान की दोनों बॉर्डर हैं उन्हें पूरी तरीके से सिक्योर करेंगे लेजर एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। और यकीन मानिए, ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि भारतीय सेनाएं इन दोनों युद्धों के जरिए इतना ज्यादा सीख ले रही हैं। क्योंकि देखिए, वो आदमी तो समझदार होता है जो कि गलतियों से सीखता है, लेकिन जो आदमी दूसरे को गलती करते हुए देख फिर उससे सीख ले लेता है ना, तो उससे ज्यादा अक्लमंद तो कोई हो
ही नहीं सकता। और यहाँ पर भारतीय सेना वो दूसरे टाइप का व्यक्ति है जो कि रूस और इजराइल की गलतियों से सीख ले रही है।